द्विघात समीकरण खत्म हो चुका था, आज समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। समांतर श्रेणी उछड़वा नहीं आया ना, वो हमको नहीं लगता सामने हुआ आएगा। समांतर श्रेणी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब एक समांतर मतलब समान, समान रूप से, ठीक है ना, एक समान रूप से जो है। आप जैसे ना देखते हैं कि मान लीजिए यदि कहा जाए अपना भाषा में, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ना सीढ़ी पे चलते हैं, है ना, तो सीढ़ी कैसे दोनों साइड से लगल रहता है और उस पर समान समान मतलब एक निश्चित निश्चित जगह पे जो है अगला स्टेप रहता है उसका, है ना। ठीक उसी क्रम में हम यहाँ पे संख्याओं को कह सकते हैं कि समान, है ना, कि समांतर श्रेणी जो है वो एक समांतर श्रेणी में संख्याओं, यानी समांतर श्रेणी जो होता है संख्याओं की ऐसी श्रृंखला है, संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला है जो जिसमें एक प्रत्येक निश्चित, ठीक है ना, क्या है कि जिसमें प्रत्येक पद पर जो है निश्चित संख्या में कुछ जोड़ने पर जो है ना, सॉरी, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, एक का तीसरा, ठीक है ना। कितना एक्सरसाइज जो मिटा दिया, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। सेम किसके जैसा, एक नंबर के जैसा है ना। कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, है ना, क्योंकि प्रथम मीटर है ना, क्योंकि लिख देते हैं प्रथम मीटर, प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत, खुदाई की लागत कितना दिया हुआ है, 150 रुपए, है ना। तथा अतिरिक्त प्रत्येक मीटर, यही ना दिया है, प्रत्येक अतिरिक्त प्रत्येक मीटर का अतिरिक्त खुदाई की अतिरिक्त लागत कितना दिया हुआ है, 50 रुपए, है ना। इसीलिए पहला मीटर जब कुआं खोदेंगे तो हमें 150 रुपए लगेगा, दूसरा मीटर जब खोदेंगे तो 150 रुपए लगेगा, लेकिन 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तीसरा मीटर जब खोदेंगे तो ये 150 प्लस 50 ये तो लगेगा ही लगेगा, इसमें 50 मीटर और एक्स्ट्रा लगेगा। इसी तरह से आगे 50-50 चलते जाएगा, है ना। तो हम लोग के पास क्या आएगा, 150, 200, 250, सॉरी हाँ 250, डॉट ऐसे चलेगा। देखने में क्या लग रहा है कि सब में एक निश्चित संख्या जोड़ रही है, यानी इसका कार्बंतर बराबर है ना, इसका कार्बंतर जो है डी वो 50 है, यानी अतः कह सकते हैं कि अतः या एपी है। क्यों है, क्योंकि इसका कार्बंतर कितना दिया हुआ, 50 है ना, इसलिए ये है, आंसर भी दिया होगा एपी है, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला इसका 4 नंबर क्वेश्चन, अगला इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसका भी आंसर हाँ होगा, देखिए है, बढ़िया से देखो ना यार। 5.1 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, अच्छा देख लेते हैं इसको। देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना दिया हुआ, चक्रवृद्धि यानी मिश्र धन जो ये सॉरी दर कितना दिया हुआ, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना। तो इसका कुल जो धन है, मूलधन जिसको बोलते हैं हम लोग, मूलधन इसका दिया हुआ कितना, 10,000 रुपए, और दर इसका जो दिया हुआ है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दिया है ना, दिया है, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हम इतना रुपए जमा किए थे, हम इतना रुपए जमा किए 10,000, पहले तो वही रहेगा, एक साल जब पूरेगा तो 10,000 पर 8% लगेगा, यानी 10,000 में जुटेगा कितना, 10,000 का 8%, यही ना, लिख देते हैं डायरेक्ट 8%, ये जुटेगा, ठीक है। फिर अगले साल इसका क्या हो जाएगा, इसमें जुटेगा टोटल, ध्यान से देखिए, वो 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, यानी इस पे जो इसका 8% लगेगा, इस पे लगेगा इसका 8%, है ना, यानी 10,000 जोड़ 10,000 का 8% में जुटेगा, इसी में जुटेगा क्या, इसका ही कितना 8% होगा। इसी प्रकार से वो डॉट चलती रहेगा। आगे देखिए इसका क्या होगा, सॉल्व करना होगा इसमें। 10,000 यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 का 8% निकालेंगे, 2 जीरो कटेगा 800, यानी ये हो जाएगा 10,800 होगा।
ये कितना हो जाएगा 10,000, ये 10,800 होगा ना, इसका 800 सॉरी, ये 10,800, 10,800 और इसमें जुटेगा इसका 10,000 का ही, यानी कि इसमें जुटेगा इसी का 8%, इसमें जुटेगा 10,800 का ही 8% जुटेगा। डॉट 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 इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास मुख्य रूप से क्या आएगा 10,000, फिर 10,800, फिर 10,800 में से 10,800 का 8% जुट रहा है, यानी इसका 8% जब निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा 10,800 का 8% यानी 100 करेंगे यहाँ तो 1 2 0 खत्म, 88 64 के 4 है ना, ये जुटेगा इसमें तो कितना आएगा था 88 64 के 4 8 9 0 6 8 1 8 864 रुपए, यानी इसमें जुटेगा, किसमें इसमें जुटेगा। और यहाँ पे 10,800 तो 4 6 8 8 16 1 1 11,664 है। डॉट 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 इसी प्रकार से चलेगा चलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या इसका कार्बंतर कितना आ रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं 800, इसमें से इसको घटा रहे हैं कितना आ रहा है 800 200 6 2 800 864 6 2 11,000 है, 1,000 से प्लस हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। क्या कार्बन इसका बराबर हो रहा है नहीं ना, इसलिए कहते हैं अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। समझा? ठीक है, देखिए इसको चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 क्वेश्चन हम बना देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, जो इसमें डिफिकल्ट है थोड़ा सा उसी को हम बना देते हैं, एक 2 का 4 नंबर और एक 2 का 5 नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 2 का कितना नंबर बना देते हैं, 4 पहले बना देते हैं। ठीक है,